और जब इस तरह के मसले बनते हैं तो वो अपनी पिंड की कच्ची नालियाँ याद आती हैं कि वही ठीक थी। ये 5 साल की है अभी। ये 5 साल की है। वो एक दफ़ा होता है स्कूल जाने से पहले ना, उन्होंने एक दफ़ा वो चेकअप तो करना होता है। उन्होंने बुलाया तो अपनी दोस्त के घर मुझे बिरयानी भिजवानी थी तो वो मैंने अभी बॉक्स के अंदर डाल दी है। कि पाइप ने तंग किया ना, ये बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था। जहाँ पे इसका वो एक मोड़ आ रहा था और उसमें वो पता नहीं कब से वो जितना भी वो था गंद वो जमा होता जा रहा था और फिर वो यहाँ पे आके रुक गया। तो जो डिश वॉशर है उसका भी पाइप और कनेक्शन इसी के साथ है। पहले इसमें सारे लिक्विड डाले, सारा कुछ डाला, फिर भी इसका वो नहीं हुआ हल। तो फिर उसको निकाल के साफ़ किया, फिर भी नहीं हुआ। और अभी ये जो पाइप है इसके अंदर कहीं आगे जाके वो मसला बना हुआ है और आगे से ये मुड़ रहा है। तो तकरीबन 2 दिन हो गए हम लगे हुए हैं और एजेंसी को कॉल किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी है क्योंकि किचन का वो सारा निज़ाम ही दरम बरम हुआ पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही बुरी कोई एजेंसी है ये वाली भी। ये जितनी बड़ी एजेंसीज होती है ना घरों की, वो उतनी ही बुरी होती हैं। और सारा कुछ इतना वो मैस बना पड़ा है ना, तकरीबन 2 दिन हो गए, समझ नहीं आती बर्तन कैसे वॉश करें। और ये एक टूल लेके हैं और आज है संडे, सैटरडे वाले दिन हमें ये ज़्यादा वो मसला बना है। और फिर ये था कि आगे से फिर संडे है और मंडे को भी फायर आ गई, यानी कि छुट्टी है। तो जहाँ पे जब बंद होता है सारा कुछ तो कुछ भी नहीं ओपन होता। फिर ये एक टूल लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, तो इसके साथ वो रात को लग रहे हैं काफ़ी वज़नी। और ये मुझे लगता है ही इसी के लिए, पाइप वगैरह अगर खोलने हो ना, ड्रेन अनब्लॉकर। तो अभी इसके साथ करते रहे रात को ट्राई, कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से हुआ तो अभी फिर करते हैं। इसके सारे बने मेरा कोई अजीब किस्म का मैस हुआ पड़ा, कुछ समझ नहीं आ रही बंदा किचन में करे तो करे क्या, सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब देखें फिर मसला हल होता है या नहीं होता, समझ भी नहीं आती बर्तन बंदा कहाँ पे वॉश करे। ये जो इस तरह के पाइप होते हैं ना, इनका हमेशा से यही मसला रहता है। हालांकि मैं तो इतनी इसकी वो केयर भी करती हूँ कुछ इसके अंदर ना जाए। और जब इस तरह के मसले बनते हैं तो वो अपनी पिंड की कच्ची नालियाँ याद आती हैं कि वही ठीक थी। मेरा जी आज अपनी फ्रेंड के साथ था मीटअप। हमारा तकरीबन कोई 1.5 वीक से बातचीत हमारी चल रही थी। हमारा वो प्लान बन रहा था कि आज मिलते हैं, कल मिलते हैं। और बस इसी चक्कर में पूरा वीक निकल गया। कभी कोई उनकी अपॉइंटमेंट आ रही थी, कभी कोई मेरी अपॉइंटमेंट आ रही थी, कभी कहीं पे जाना पड़ रहा था। और बस यही तो होती है ना आपकी जो बाहर की लाइफ होती है ना, आपकी ऑलरेडी इतने वो टाइम फिक्स होते हैं ना कि आपको किसी से मिलने से पहले कोई कम से कम 10 दिन पहले आपको वो बात वो करना पड़ती है और बाकायदा कैलेंडर में लिखना पड़ता है कि हाँ जी इस दिन मेरी उस बंदी या उस वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पे मैंने जाना। खैर जल्दी जल्दी से नाश्ता किया, चाय पी, थोड़ी सी मैंने पी क्योंकि हमारा प्लान था कि हम बाहर बैठ के नाश्ता करेंगे तो हम साथ हमारा टाइम भी वो मिल भी लेंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। पहली मुलाकात थी हमारी भी और बहुत ही प्यारी इंसान। हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई, मेरी वो वीडियोस देखती थी, मेरी पोस्ट वगैरह वो देखती थी, तो वहीं से फिर हमारी वो बात हुई। एक दिन उन्होंने बताया कि वो भी यहीं पे डुइसबर्ग में रहती है, तो हमने फिर जी वो प्लान किया। हर बंदे पे आप यकीन भी नहीं कर सकते, ये आप हर बंदे को मिल भी नहीं सकते क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग भी हैं और अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो वो ये भी थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन आपको किसी बंदे की समझ आती है तो भी आप प्लान करते हैं कि उसके साथ आप मिलें, आपकी मुलाकात हो। खैर जी हमने जो पॉइंट वो अपना किया हुआ था वहाँ पे पहुँचने का कि यहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे वो कुछ हैं कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे हम मुलाकात करेंगे। और हम उस अपनी जगह पे पहुँच चुके थे। उन्होंने भी थोड़ा सा दूर से आना था, तो यहाँ पे जी हमारी मुलाकात हुई और दूर से ही हमने एक दूसरे को पहचान लिया। हाँ हमारा वो फ़ोन पे हमारी वो बातचीत तो हो रही थी ना, मैसेजेस तो साथ चल ही रहे थे ना कि अच्छा मैं इस जगह पे हूँ तो आप किस जगह पे पहुँच रही हैं। और बच्चे थे उनके 2 साथ, मैं अपने बच्चे, मेरे बड़े तो स्कूल थे। और जावियार की थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको पता नहीं क्यों उसका वो टेम्परेचर जा ही नहीं रहा। मेडिसिन देती हूँ, जितना टाइम उसका असर रहता है वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से वो हो जाता है। तो अभी मंडे को छुट्टी है तो फिर इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को लेके जाऊँगी। वो एक दफ़ा होता है स्कूल जाने से पहले ना, उन्होंने एक दफ़ा वो चेकअप करना होता है। उन्होंने बुलाया तो अभी जो है उन्होंने कहा अभी इसको जो जर्मन लैंग्वेज है ना कुछ सेंटेंस आते हैं, बोलती है, लेकिन जो मतलब ये डेली रूटीन में यूज़ करती है सिर्फ इसको वही आते हैं, एक्स्ट्रा इसको कुछ मतलब कोई नहीं, वो नहीं होता। आप तो चलो अभी आए यहाँ पे नए हैं ना, तो यहाँ पे मेरा जो बड़ा बेटा है वो 3 साल का था, 3.5 साल का था जब उसका हमने स्टार्ट करवाया।
और जो दरमियान वाला है वो भी था तकरीबन 2.5 साल का था जब उसका हमने ना वो किंडरगार्टन स्टार्ट करवाया, वो भी नहीं थे परफेक्ट। हाँ। ये ना आप टेंशन लें। तो ये मतलब इसको पता चल गया है, इसको वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन जो है बस मसला एक ही हुआ था कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, टाइम की कमी थी और फिर मुझे वापस घर जाना था क्योंकि जितने टाइम की वो मैं इजाज़त लेके आई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने फिर उनका वो टाइम हो रहा था जॉब पे जाने का और जावियार उनके पास था, तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। और हमने नेक्स्ट डे का एक दूसरे के साथ वादा किया कि उस दिन हम मिलते हैं तो उस दिन हम बैठ के प्रॉपर नाश्ता भी करेंगे। नाश्ते का टाइम नहीं था बचा और कॉफ़ी का उन्होंने मुझे बहुत कहा कि चले कॉफ़ी तो पी लेते हैं, लेकिन मुझे ये था कि टाइम नहीं बचेगा, तो इसलिए फिर हम कॉफ़ी जो है ना उसको भी नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। और बड़ी खुशकिस्मती से आपको अच्छे लोग मिलते हैं, स्पेशली वो जिनके साथ वो आपका माइंड मैच करता है, जिनके साथ वो आपकी वाइब्स मैच करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और क्लिप बनाया था जब हम वो अल्लाह हाफिज़ कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे बड़ा ही दुख हुआ, वो मिस हो गया। वो पता नहीं क्या हुआ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो बस जल्दी में ट्राम में बैठी तो वापसी के लिए निकल पड़े। मौसम भी अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। पिछले कुछ दिनों में गर्मी थोड़ी सी बनी है यहाँ पे जर्मनी में भी, लेकिन अब दोबारा से फिर थोड़ी ठंड हो गई है। अब दोबारा से फिर फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं। घर के अंदर तो आप पहन सकते हैं, लेकिन बाहर आपको वो शॉर्ट्स से जो है ना वो काम थोड़ा सा आगे चला गया है, ठंडा हो गया मौसम। खैर यहाँ पे अब मैं दोबारा अपनी सिटी पहुँच चुकी हूँ और आज जाना है मिराज ने अपने दोस्त के घर, उसकी बर्थडे है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट भी लेना था। वो भी मुझे थी जल्दी कि मैंने मार्केट भी जाना है, तो इतना मेरे पास टाइम होना चाहिए कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट भी ले सकूं, क्योंकि 4 बजे उसने जाना था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो दोबारा से निकलना भी मुश्किल हो जाना था। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ से डायरेक्ट मैं मार्केट आ गई कि मैं एक दफ़ा ये उसके लिए लेके जाती हूँ, काम ख़त्म करके जाती हूँ, तो फिर वो दोबारा कोई टेंशन नहीं होगी कि उसके लिए गिफ्ट लेना है या कुछ भी। हमारी लड़कियों की बातें नहीं ख़त्म होती, हम बैठे होते हैं ना। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि जब पहली दफ़ा मिलते हो तो बातें क्या करते हो, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि क्या बातें करनी है, हमारी बातें कभी ख़त्म होती है। हमारे पास इतनी वो आगे से बात निकलती है, बात से बात निकलती है और इतना मज़ा आता है। और पहली मुलाकात ही वो इतनी वो अच्छी रही थी ना कि वो दिल नहीं चाह रहा था। घर आते ही सबसे पहले मैंने गिफ्ट को पैक किया, उसको मैंने रैप किया। मेरे पास एक जो रैपिंग शीट पड़ी हुई थी ना उसके साथ मैंने रैप किया, हालांकि उसके ऊपर वो वाइनख्त के मतलब के क्रिसमस के वो बने हुए थे। वो शीट बनाने का जो असल मकसद मुझे समझ आया था ना बाद में, जब ये चला गया था बाद में मुझे समझ आया कि इस शीट का मकसद यह है कि जब आप क्रिसमस के मौके पे कोई गिफ्ट देते हैं तो इस शीट में आप पैक करें। तो मैंने कहा मेरे से तो नहीं होता, बस शीट ऊपर डालनी है, डाल दी, क्रिसमस हो या कुछ भी हो गिफ्ट पैक करना था कर दिया। अब इतने चोंचले हमसे तो नहीं होएंगे, हमसे ना हो पाएगा, बस पैक हो गया, यही बहुत है। खैर मुझे आज बनानी थी बिरयानी और बस वही काम लगी हुई थी। गोश्त जो है वो मैं निकाल के रख गई हुई थी, चावल जो थे वो भी मैंने भिगो के रख दिए हुए थे और अब कसाई बेकरार है गोश्त जो है ना उसके पीसीज करने के लिए टोका भी मौजूद है। और अभी थोड़ा सा आप देखें कि मैजिक आप देखना है आपने कि कैसे बोटियाँ जो है ना वो छोटी हो जाएंगी। ये बस इतना सा तो काम था, क्या मुश्किल है। अभी हमारा जो गोश्त है ना वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, चिकन भी, और दूसरा मटन जो लेना है ना तो वो मुझे अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो फिर बकरा लेके आएंगे, फिर उसके पीसेस करेंगे और फिर अब जब एक दफ़ा लेके आते हैं फिर उसको फ्रीज़र में सेट करना पड़ता है और सेट करने के बाद फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और ये सबसे मुश्किल लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। वो गिल्ट होता है कि अब लेके आएँ तो खाना तो है ना। और ये भी सुनने को मिलता है कि घर में गोश्त तो सिर्फ मैं खाता हूँ और तो कोई बंदा खाने वाला है ही नहीं, बच्चे भी नहीं खाते और मैं तो खैर खाती तो हूँ लेकिन बंदा कितना भी खा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारी जो बिरयानी है ना वो भी तकरीबन बन चुकी है, मसाला जो है वो डन हो चुका है। और पैकेट के साथ बिरयानी बनाने में ना वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुझे इतना आसान लगता है। पहले मैं बनाया करती थी घर के मसालों के साथ बिरयानी, तो मैं बस ना उसकी में अरोमे के लिए मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला डालती थी, लेकिन मैंने जब से ये सारा बिरयानी मसाला डालना यूज़ किया ना तो वो बहुत ही आसान हो गया ना वो सारा प्रोसेस कि मसाला बनाएं, बिरयानी मसाला डालें, टमाटर डालें, योगर्ट डालें, बस मसाला आपका तैयार है। चावल बॉयल किए, उनके ऊपर आप गोश्त की जो है मसाले की वो लेयर लगा दें, ज़रदा कलर डाल दें और अगर आपने उसकी कोई ऊपर डेकोरेशन करनी है तो वो करें। और मुझे अपनी फ्रेंड को भी बिरयानी भिजवानी थी तो मैंने इस नीयत से ही वो मैं बना भी रही थी, क्योंकि इससे पहले जब बनाई थी तब भी मैंने इरादा किया था लेकिन तब मैं जा नहीं सकी और मेरे पास कोई वो ऐसा था भी नहीं, बच्चे भी स्कूल थे कि मैं उनको भिजवा दूँ। तो इस दफ़ा फिर मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को ही मैंने कहा कि आपने जाते हुए तो उनके घर आप पकड़ा के जाना
तो मैं आपको जो है ना वो बॉक्स में डाल के दे रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। खुद ही मियाँ मिट्ठू बनते हुए, जब कोई और नहीं करे तारीफ़ तो अभी फिर मुझे खुद तो करनी ही है ना। मैं आपको कैसे बताऊँगी, ये बहुत ही यमी बनी थी। एनीवेज़ वीडियो का टाइम भी हुआ ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा जो किचन का मसला बना हुआ है ना, अल्लाह करे कि वो हल हो जाए, वरना 2 दिन फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा। बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।